मेरे ख्याल में हम जनरल फैज़ के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। हर बात में जनरल फैज़ क्योंकि वो सामने थे। जनरल फैज़ क्या अपने तौर पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि जनरल फैज़ या कोई भी आर्मी अफसर अपने तौर पे ये चीज़ें कर सकता है, क्योंकि अब एक रवायत बन गई है कि हमने एक ही बंदे का नाम लेना है और वो चल भी रहा है और वो गलत काम भी करता रहा है। ये नहीं है कि वो कोई दुरुस्त काम करता रहा, कोई आइडियल काम नहीं करता रहा, लेकिन क्या वो खुद कर सकता है? आंसर इज़ नहीं, नो, ऐसा नहीं वो कर सकता। अब सवाल ये नहीं है कि जनरल फैज़ ने क्या किया और क्या हुआ, सब कुछ पता चल चुका है कि ये कैसे हुआ था। यानी कि स्ट्रिंग हिलाए जाते थे और हमारे जो बाकी जो इदारे हैं वो उन स्ट्रिंग्स के ऊपर बिल्कुल अमल करते थे, नाचते थे। अनफॉर्चुनेटली अब आगे क्या होगा? असल बात यह है कि आगे होगा क्या। आप कह रही हैं कि 27 तारीख को 1 नवंबर को, आपको पता है इसके ऊपर 1 नवंबर की तारीख है। ये 27 तारीख को खाली यही नहीं होगा, 27 तारीख को ये भी आपने बताना है कि जो फैसला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दिया था उस फैसले पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है या नहीं, अगर हुआ है तो कितना हुआ है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि उस फैसले के 17 नुकात ऐसे हैं और 17 में भी 4 नुकात ऐसे हैं जो कि उस फैसला है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जस्टिस मशीर आलम के हमरा, जो कि बड़े अहम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, टाइम बताएगा। लेकिन मैंने किसी से जो मुझ तक जो बात आई है वो बात ये आई है कि इन चीज़ों पर अमल दरामद होगा, काफ़ी हद तक होगा। और शायद इसके ऊपर यह भी मुमकिन है कि चीफ जस्टिस साहब, मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस साहब ने क्या करना है, लेकिन मुझे लगता यह है कि चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि इन पर अमल दरामद के हवाले से कोई एक मैकेनिज्म अदालती बना दिया जाए जो कि टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर करे। शायद कोई बेंच बन जाए या क्या हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई इस तरह की बात भी हो सकती है। और मेरे ख्याल में शायद हमारे अदारों को भी इस बात का पता है कि इस तरह की कोई सूरत हाल होगी और कुछ ना कुछ अमल दरामद करना पड़ेगा।